नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं आपको हाल दिखाने जा रहा हूँ उन लोगों का जो कि अक्सर शासन की व्यवस्था से बड़े प्रताड़ित होते रहते हैं। दरअसल सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि उन्हें न्याय ही नहीं मिल पाता और सालों साल से वो जो है घसीटते चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्कूल सफाई कर्मचारियों की, जो कि पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और एक बार फिर से वो बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ में तो हर तरफ जो है उत्सव की तैयारी है। इस वक्त हम लोग जो है आदिवासी महोत्सव मनाने जा रहे हैं, फिर राज्य उत्सव की जो है तैयारी चल रही है। अब ये तमाम उत्सवों के बीच में ये आंदोलन क्यों? दिखाने वालों को ये भी लगता होगा, देखने वालों को ये भी लगता होगा कि मैं इसी तरह का हाल क्यों दिखाता हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी है, स्थितियाँ ऐसी है, बदहाली ऐसी है कि मुझे ये सब दिखाना पड़ता है। ये तमाम जो लोग आप लोग देख रहे हैं, ये प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आए हुए लोग हैं और ये आज की इस महंगाई के दौर में महज 2300 रुपये मेहनताना में काम करते हैं। इस उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं कि अंशकालीन से शायद पूर्णकालीन में तब्दील हो जाए, यानी कि नियमित कर्मचारी हो जाए। हालांकि ये मुझे लग रहा है ये सिलसिला शायद 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल हो, ऐसे लंबा सिलसिला होगा नहीं। ये तमाम लोग हैं। खैर, मैं अपनी बात तो बहुत कह चुका हूँ, अब इनकी बात अपन सुनते हैं और जानते हैं कि हाल क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं, गरम दल वाले से। नहीं जी, नाम बताइए। मैं नीलकंठ सोनवानी, संभाग उपाध्यक्ष सरगुजा और जिला अध्यक्ष सूरजपुर। अच्छा, सरगुजा संभाग के हैं, सूरजपुर जिले से। जिला अध्यक्ष हूँ सूरजपुर जी। सूरजपुर के जिला अध्यक्ष हैं जी, सफाई कर्मचारी संघ के। तो ये बताइए कि आप लोगों का हाल क्या है, उधर के इलाके के, सरगुजा इलाके के लोगों का हाल, सूरजपुर जिले का हाल थोड़ा बताइए जरा। हम लोग का हाल बहुत बेहाल है। इतनी बेहाल है कि 2300 रुपये में हमारे घर परिवार चलना बड़ी मुश्किल हो रही है। बाल बच्चे, माता पिता, अब हम उस परिवार से एक व्यक्ति दायित्व कर रहे हैं और हमारे पीछे पूरे परिवार टिका हुआ है। मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि इस 2300 रुपये में क्या हमारी खाने के लिए नहीं पूर रहा है तो कपड़ा के लिए कहां से पूरेगा? ऐसे कितने कर्मचारी माताएं बहनें हैं जो कि जूझ रहे हैं। ऐसे हो गए कि हमारे कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं। किसी ने किया है? बिल्कुल। लेकिन ये गलत है ना, आत्महत्या करना। क्या करेंगे भैया, शोषण। हमने हड़ताल पे हड़ताल कर रहा है, शासन प्रशासन ने अभी तक हमको संज्ञान में नहीं लिया। 16 जनवरी से हमने सरगुजा से दांडी यात्रा करके प्रदेश में पहुंचे थे। हमको शिक्षा मंत्री के द्वारा विनम्र निवेदन करते हुए आश्वासन दिया था, आश्वस्त किया था कि हम तत्काल आपको मांग को पूर्ण करेंगे, लेकिन आज 3 साल हो गया। उससे पहले इलाके के हैं शिक्षा मंत्री जी, बिल्कुल, प्रेम साह टेकाम, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से। फिर भी कुछ सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं भैया। उससे पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, जनप्रतिनिधि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उस टाइम पे जब 2012-13 में आपको बता दूं कि इनकी शासन थी रमन सरकार की, उससे वो पहले नेता प्रतिपक्ष थे। उनके बाद जब इनकी शासन आई, उससे पहले एक घोषणा पत्र में हमको लिख करके अपने लेटर पैड में अवगत करवाया था, स्वस्थ भी किया था कि जैसे हमारी शासन अगर आती है छत्तीसगढ़ में, इस प्रदेश में हमारी शासन बैठती है, हम 10 दिन में आपको कलेक्टर दर नियमितीकरण करेंगे। लेकिन आज तक हम कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। मैं इन मंत्री विधायक से पूछना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि अपने घर परिवार में बड़े बड़े डॉगी, जिसको कुकुर कहते हैं सरगुजिया में, उसको पाल के रखे हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी महीने का खर्चा कितना आता है? 10,000 से ऊपर आता है सर। बिना मीट मटन मुर्गा का नहीं खाते हैं वो लोग, दूध दही के बिना नहीं खाते हैं वो डॉगी लोग। हमको कितना मिलता है? टोटल 2300 रुपये मिलता है। हम क्या खाएं? हम क्या खाएं? हमको अभी हर महीना पेमेंट नहीं होता है 2300 रुपया। इस बार हम उग्र आंदोलन करेंगे, आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हम रहें चाहे शासन रहे। क्या बोल रहे हैं, आर पार की लड़ाई हो जाएगी? बिल्कुल, आर पार की लड़ाई होगी। आज की प्रदेश बैठक इसीलिए रखा गया है कि शासन हम वादा खिलाफी ही कर रही है, हर बार वादा खिलाफी करती है। पिछले बार भाई साहब ने बताया दांडी यात्रा किए थे, उसमें शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया था कि आपकी जायज़ मांगों को आपको पूर्णकालीन कलेक्टर दर हम प्रदान करेंगे और नियमित करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शासन हमें महज 2 घंटे का कहकर 2 घंटे का पैसा देती है, लेकिन हम पूरे दिन भर स्कूल में कार्य करते हैं।
मध्याह्न भोजन की साफ़ सफाई, मध्याह्न भोजन में चावल की व्यवस्था करना, शौचालय की साफ़ सफाई, पानी की व्यवस्था, पूरे प्रांगण की, क्या 2 घंटे में सारी कार्य हो सकता है? असंभव है। पूरे दिन भर का कार्य हम करते हैं। तो हम शासन से बार बार यही आग्रह किए कि भाई हम दिन भर कार्य करते हैं, हमको दिन भर का पेमेंट दिया जाए, सम्मानजनक हमको एक वेतनमान दिया जाए। और शासन हमारे खिलाफ वादा खिलाफी कर रहा है, इसलिए आज हमने यह बैठक बुलाया है और यह निर्णय कर रहे हैं सब मिलकर कि आने वाले समय में एक तिथि तय करके शासन के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए बैठेंगे। और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। कहाँ से हैं? मैं कबीरधाम जिला से, कबीरधाम जिला का जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। तो कवर्धा का हाल जरा बताइए उधर। कवर्धा में भी सभी जगह एक हाल है महोदय। 3 महीने 4 महीने में वेतन मिलना, वो भी 2300 रुपये मिलता है और 3 महीने 4 महीने में कैसे गुजारा होगा हम सब का? सभी जगह पूरे छत्तीसगढ़ में यही हाल, सभी कर्मचारी त्रस्त हैं। और बाकी सारी व्यवस्थाएं कवर्धा में ठीक है, विकास हो रहा है कि दिखावा है? विकास कहने का है इन लोगों का, जो है विकास के नाम से जो शासन के प्रशासन के मंत्री हैं ना, अपनी कमाई देखते हैं केवल। अकबर जी से भी कभी मिले नहीं? कई बार निवेदन किए हैं, उनके हम निवास पर भी आए थे पर्सनली उनसे मुलाकात करने के लिए। उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया कि आपको मुख्यमंत्री के पास हम लेके जाएंगे, आपके लिए एक जो है शिक्षा मंत्री के माध्यम से एक नियमावली तैयार कराएंगे। लेकिन आज तक 2 वर्ष हो गए उनसे मुलाकात लगातार कर रहे हैं, पर भी कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। कहाँ से हैं भैया? मैं गरियाबंद जिले से, छत्तीसगढ़। गरियाबंद में कहाँ रहते हैं? हाँ, फिंगेश्वर ब्लॉक से। फिंगेश्वर में फिंगेश्वर में। तो उधर का हाल चाल बताइए जरा। वहाँ का हाल चाल कुछ ठीक नहीं है। यहाँ भी ठीक नहीं, यहाँ भी ठीक नहीं, कहीं तो ठीक होगा। अरे क्या ठीक है? 2300 रुपये में हम लोग काम कर रहे हैं, कहाँ से ठीक रहेगा? ऊपर से प्रधान पाठक लोग प्रताड़ित करते हैं कि आप लोग 2 घंटा काम करते हैं। हाँ बिल्कुल करता हूँ, 2 घंटा में तो काम होता ही नहीं। वो बोलते हैं 2 घंटा नहीं करते हो। मैं बोलता हूँ 2 घंटा करता हूँ, नहीं तो फिर आप एक जने के नौकर रख लीजिए, मैं 2 घंटा करता हूँ काम या नहीं करता हूँ, पता चल जाएगा आपको। तो कहाँ से ठीक हुआ? हम लोगों के प्रति तो ठीक हो ही नहीं रहा है। ऊपर से ताला बंद करने के लिए 4 बजे बुलाते हैं। कहीं काम में गए हो, गाड़ी से बाइक से आ रहे हो, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाता है कि कई बार दुर्घटना की स्थिति भी आ जाता है ताला बंद करने की चकल्लस में। उसमें कुछ मिलता नहीं, जैसे कोई दुर्घटना हो गया कार्य के दौरान? भाई कोई नियम ही नहीं है हम लोगों के लिए, तो कुछ भी नहीं है। ये जरा जो है बस्तर वाले से। जी जी ठीक है, आपके कांकेर में हाल चाल? जी, कहाँ से ठीक रहेगा? किसी को तो साल भर का पेमेंट भी नहीं मिला है अभी। साल भर में पेमेंट? जी जी, मैं उस दिन परसों नरसों की बात है, मंत्रालय गया था, शिक्षा सचिव महोदय को मैंने ज्ञापन दिया हूँ। 2019 से उनको अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। ये स्थिति बन रही है। आज मेरे बस्तर संभाग में देखिए, सुकमा करके है, सुकमा ब्लॉक, जहाँ पे सिर्फ काम कराने के लिए बुलाया जाता है, बाकी दिन छुट्टी। बाकी दिन बिल्कुल उनको नहीं बुलाया जाता। वो जितना काम करेंगे उतना ही पेमेंट डालता है। ये स्थिति बन गई है वहाँ पे। दैनिक मजदूरी वाली? जी जी जी, दिहाड़ी टाइप के काम करते बस वैसी काम कराया जाता है, जबकि कलेक्टर के माध्यम से शासन के योजना के तहत हम लोग भर्ती हुए हैं। हैं। दिहाड़ी मजदूरों की जो है वो मजदूरी भी ज़्यादा है, वो तो आप लोग की 80 रुपये 90 रुपये के आसपास है। वो तो कहाँ मिल रहा है हम लोगों को? 2300 रुपये में सोचिए आप कितना मिलता होगा। 76 रुपये कुछ। ये स्थिति बनी हुई है। और बाबा जी अभी अपने लेटर पैड में, घोषणा पत्र में और लेटर पैड में लिख के दिए हैं कि आप लोगों की मांग पूरी हो जाती है, जैसी सरकार हमारी बनती है 10 दिन के अंदर मांग पूरी हो जाएगी करके। लेकिन अभी तक देखिए 3 वर्ष बीतने को है और ये सरकार हमको संज्ञान नहीं ले रही है। और दिल्ली में इन लोगों को कुर्सी की पड़ी है, लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, और इधर हम लोग भूख मर रहे हैं। क्या ऐसी सरकार है? वो आपस में लड़ रहे हैं। जी, आपस में उनको कुर्सी की पड़ी है, इधर हम भूख मर रहे हैं। अच्छा, आप ये कांकेर में कहाँ रहते हैं? जी, कांकेर भान प्रतापपुर ब्लॉक में रहता हूँ जी मैं। तो वो नक्सल प्रभावित इलाका है? जी जी जी, हमारे पूरे बस्तर नक्सल प्रभावित एरिया है। बाकी विकास हो रहा है कि नहीं? विकास कहाँ से होगा जी? आला मंत्री लोग तो जाते, अधिकारी नहीं जा रहे हैं, न कोई मंत्री जा रहा है, न कोई विधायक जा रहा है। अंदरूनी क्षेत्र में तो हमारे कर्मचारी लोग अपने से स्कूल चला रहे हैं, वहाँ पे टीचर भी नहीं जाते। सफाई कर्मचारी सब कुछ है? जी, सब कुछ है वहाँ पे, वही अपने से चला रहे हैं। बच्चों को बुलाना है, बिठाना है, छुट्टी करना है, सब कुछ अपने से कर रहे हैं। स्कूल में मतलब शिक्षक ही नहीं है? शिक्षक हैं लेकिन जा नहीं रहे हैं शिक्षक। जा नहीं रहे हैं? जी जी, आप ही को मास्टरी भी करनी पड़ती है? सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे बच्चे होते हैं वो लोग। हाँ। जी जी, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको सब करना पड़ता जी जी, सब कुछ करना पड़ रहा है। है। बताइए कहाँ से हैं आप? मैं अंबिकापुर से हूँ। अंबिकापुर से हैं? जी अच्छा, आपके विधायक हैं बाबा? जी।
ठीक है विधायक जी काम काज उनका? काम तो जैसे है वैसे तो ठीक है, वैसे सोच के हम दिए हैं वोट। बाकी सब तो बता ही दिए हैं। आप लोग का अवगत कराना चाहूँ मैं, 2012-13 में जितना प्राथमिक शाला था उन्हें करके मिडिल स्कूल हाई स्कूल खोला गया है। आपको भी मालूम हुआ होगा, शासन को भी पूछ सकते हैं। आप जानते हैं कि मिडिल और हाई स्कूल में भृत का पोस्ट रिक्त यानी कि सदियों से ही यानी कि रिक्त है और रहता ही है। आप भी पढ़े, क्या कोई भी जानता है। उस स्थिति में हम लोग को मिडिल में यानी कि भृत नहीं होने की स्थिति में हम लोग दिन भर कार्य करते हैं। और मिडिल और हाई स्कूल बड़ा स्कूल होती है, प्राथमिक शाला भी होता है। में भी काम करना है, हाई में भी आपको काम नहीं, मिडिल स्कूल भी का भी सफाई कर्मचारी हैं, मिडिल स्कूल भी कर्मचारी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है भृत नहीं होने के कारण हमको दिन भर कार्य करना पड़ता है। और लगभग छत्तीसगढ़ में 80% स्कूलों में भृत के पोस्ट रिक्त है। उस जगह पर हम लोग को काम करना पड़ता है। यदि आप पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितना रिक्त पोस्ट खाली है मिडिल हाई स्कूल में। तो मतलब सरगुजा से लेकर बस्तर तक सब तरफ वही हाल है? जी पूरी वही हाल है। आप क्या करते हैं, कितना पढ़े हैं आप? जी मैं फर्स्ट ईयर किया हूँ, छोड़ दिया था उस समय। अच्छा जी आगे की पढ़ाई आपने? आगे की पढ़ाई छोड़ दिया था। ये पढ़ने के बाद भी जो है आप वही कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी? जी सफाई कर्मचारी हूँ। और उस समय मैं गणित से था, 12वीं क्लास किया था। उसके बाद हुआ क्या है कि शासन प्रशासन से जो भी आए नियुक्ति करने के लिए, जो भी आदेश आए प्रधान पाठक के पास, ग्राम पंचायत में जानकारी आया तो हम लोग सब नियुक्त हुए। और वहाँ से ये जानकारी आया कि ये जो पोस्ट है स्कूल सफाई कर्मचारी जो स्वीपर के नाम से था, उसको हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी ने स्कूल सफाई कर्मचारी नाम दिया 2014 में। तो उस समय बोले कि आप लोग धीरे धीरे करते रहिए। और ये है कि पहले जो देखा जाए इतिहास को तो सभी लोग काम करते करते ही आगे आए हैं। तो हम लोग भी सोचे कि अब बेरोजगार हो जाएंगे, उससे अच्छा है कि इसी में रोजगार पैदा कर ले। लेकिन आज ये हुआ कि हम आज 10 साल 11 साल हो गए और अपने काम को करते करते इतने महसूस करते हैं कि हमारा शादी भी नहीं हुआ था उस समय। अब शादी का फिर हुए, उसके बाद बाल बच्चे आने वाले हैं, बाल बच्चे भी आ गए। फिर भी हमें शासन से हम ये सोच रहे थे कि हमारा जो दैनिक जीवन है वो लगातार अच्छे से चल पाए। इसी एवज में हम लोग काम करते रहे। कहीं कहीं हुआ कि हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग अलग अलग से काम कर लेते, कहीं कहीं समय निकाल करके, तो हम लोगों को बेनिफिट हो जाता है, थोड़ा बहुत तो रोज़गार चल जाता है। लेकिन जो हमारे कर्मचारी है 99% कर्मचारी है, वो सभी कर्मचारी पूरे दिन भर काम करवाते हैं। यहाँ मैं सिमगा ब्लॉक से बलौदाबाजार ज़िला से हूँ। कहीं कहीं मैं बात किया कि सर आपके आदेशानुसार 2 ही घंटे ड्यूटी करना है, तो शिक्षक लोग बोलते हैं कि हमें आदेश दिया गया है ऊपर से। तो हम बोले कि ऊपर कहाँ ऊपर है, तो बोले जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी। ब्लॉक से पूछे तो ब्लॉक वाले बोलते हैं जिला शिक्षा अधिकारी पूछे तो DPI। लेकिन सब जगह पूछ लिए तो कहीं भी आदेश नहीं आया था कि आप लोगों को दिन भर रखना है। तो कैसे आप लोग दिन भर काम करवाते हैं? तो बोले कि हमारा बिना आदेश जो है दिन भर काम करते हैं। जी कागजों में 2 घंटे का काम है। जी वो अपनी मर्जी चला रहे हैं जी, अपनी मर्जी चला। बस ये मान के चल रहे हैं कि हमको एक नौकर मिल गया। और आप लोग इसलिए काम करते हैं कि आज नहीं तो कल नियमित हो जी जाएंगे। जी जी बस यही लालच है, हम लोग यही लालसा लेके बैठे हुए हैं। अच्छा अब बताइए। धन्यवाद। मैं भगत राम केवट महासमुंद जिला से न्यूज़ 24 की टीम को धन्यवाद, जो हमारी बातों को लेकर के जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाती है। जिस तरह से आज कुछ भत्ते को लेकर के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने अपना आप लोगों के माध्यम से मांग को आगे बढ़ाया और आप लोगों के माध्यम से ऊपर पहुंचाया। आज उसी संबंध में जो है आज 27 तारीख को पिंगवा कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें से उसमें से अंशकालीन सफाई कर्मचारी के संबंध में 12वां नंबर पॉइंट में हमारी भी मांग है। आज हम लोग राह देख रहे हैं कि आज हमारी उस मांग पर क्या विचार करती है। इसी संबंध में भी ये बैठक रखी गई है। यदि इसी संबंध में अगर उचित निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आता तो नेक्स्ट जो है 30 तारीख को हमारे और एक बैठक होनी है, जिसमें 3 सदस्यीय टीम की बैठक होनी है। उसमें से अगर सही निष्कर्ष नहीं आया तो हम शासन प्रशासन के प्रति जो है उग्र आंदोलन करने की बाध्य होंगे। इसमें यहाँ तक कि भूख हड़ताल में बैठने के लिए हम लोग बाध्य होंगे, क्योंकि आज 2300 रुपये में हमारे परिवार या हमारा भरण पोषण नहीं, भूख मर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग भूख मर रहे हैं। तो हड़ताल कर लेंगे नहीं? हाँ, यही हमारा एक रास्ता है और अन्य रास्ता नहीं है।
अरे ये बताइए, अभी तो देखिए उत्सव का माहौल है, सब तरफ महोत्सव की तैयारी चल रही है, राज्योत्सव की तैयारी चल रही है, आप लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं? हम लोग इसमें शामिल नहीं हो पा रहे। 2300 रुपये हम लोग क्या हो पाएंगे सर? हम 2300 रुपये हम तो वैसे भी भूखे मर गए हैं, रोड में आने की नौबत आ गई। हमारी कहाँ उत्सव, हमारे लिए दीपावली नहीं है। उत्सव तो उस दिन मनाएंगे सर जिस दिन हमारा निमितीकरण होगा या पूर्णकालीन होगा, उसी दिन हमारा होली और दीपावली होगा। आज हमारा दीपावली अंधकार में दीपावली मनाया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूँ इस जगह जो है दीपावली में पेमेंट नहीं हुआ, 3-3, 4-4 महीना का पेमेंट सब जगह बाकी है। कहाँ से हम दीपावली मना पाए? दिवाली भी नहीं है। दिवाली भी नहीं है। चलाना मुश्किल हो गया है, बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकते। अभी त्योहार के मौसम है, बच्चे कपड़े के लिए चिल्ला रहा है, घर चलाना है, इतना बड़ा त्योहार है, लेकिन हमारे पास तो पैसा ही जमा नहीं हुआ। 2300 रुपए देते हैं, वो भी 11 साल में। आज 11 साल में 2300 रुपए तक पहुंचे हैं। और जहां तक 1034 रुपए से हम लोग काम कर रहे हैं, आज 11 साल हो गया है और 2300 हुआ है। और रहा सवाल तपस्या वाली बात, तो तपस्या तो उस समय जब मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने में इतना समय नहीं लगाया होगा जितना आज स्कूल सफाई कर्मचारी तपस्या कर रहा है कि हमारा भी नियमितीकरण हो जाए, हमारा घर परिवार सुख शांति से चले। ऐसा हम लोग तपस्या का कोई फल नहीं मिल रहा है, अभी तक कोई तपस्या का फल नहीं मिला है भाई हम लोगों को। तपते जा रहे हैं, बस तपते जा रहा है। और हम लोगों की मांग कुछ दिनों में यदि नहीं होता तो हमारे प्रांत अध्यक्ष महोदय यहाँ पे है, उसके जो आज फैसला लेंगे मीटिंग के माध्यम से, तो हम लोग आर या पार और या तो कटोरा या कार, और हम लोग यहाँ पे पार कटोरा या कार और कार लेना ही चाहते हैं। बहुत हो गया कटोरा हम लोगों का। ये शासन जो है हम लोगों से, पहले जो रमन सरकार था वो भी हमसे छल किए, और आज कांग्रेस की सरकार है। और टीएस बाबा हमेशा कहते थे कि हमारी सरकार आने दो, स्कूल सफाई कर्मचारी हमको वोट करो, हमारी सरकार आएगा, हम आप लोगों को हमारी कुर्सी में बैठते ही हम आप लोगों को नियमितीकरण कर देंगे। लेकिन 3 साल हो गया है, मेरा वादा भी पूरा नहीं हुआ है, 3 साल हो गया है सरकार और टीएस बाबा की कान में जूं लिख अभी तक कुछ भी नहीं रंग पाया है। कटोरा ये कार, कटोरा या कार, ये क्या है? ये कटोरा कार वही है जो हम कार लेना चाहते हैं कि हम लोगों का नियमितीकरण हो, हम लोगों को भी मतलब क्या कटोरा? कटोरा कार का मतलब यही होता है, आप कार में चढ़ रहे हैं, यदि हमारी नियमितीकरण नहीं करते हैं तब कटोरा धर धर के भीख में मांगना चालू कर देंगे, यानी कि 2023 के। पार या पार? बिल्कुल पर हम लोग मान लिया पूरे हमारे मंत्री महोदय जी से निवेदन करते हैं कि कृपया करके वो लोगों का जो मानदेय है और उन लोगों को एरिया बोनस जो मतलब यही मिलते हैं उनको तत्काल बंद किया जाए। भूपेश बघेल हो, टीएस बाबा हो, कलेक्टर हो या विधायक हो, उनको 1 रुपया उनका जो है पेंशन वेतन सब बिल्कुल बंद किया जाए तत्काल। और हम लोग झाड़ू छाप वाले हैं, सफाई वाले हैं, सफाई कर्मी है अपन। आप कर देंगे जी, भाजपा की सरकार को साफ कर दिया हमने, क्योंकि नारायणपुर में जब महासम्मेलन हुआ उस जगह शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी थे, उन्होंने आया और वहां पे घोषणा कर दिए थे कि आपकी जायज मांग को हम पूरा करवाएंगे, लेकिन उन्होंने संज्ञान में ले लिया। हम झाड़ू छाप वाले हैं, झाड़ू से साफ कर दिए। ये सरकार भी बस देखते रहे हम कैसे साफ कर देते हैं। 50 साल तक नजर नहीं आएगी। हम लोग जाते हैं जब हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है, स्कूल में जाते हैं भैया, तो शौचालय हमारा काम है साफ करना पानी मार के, ठीक है। उसी प्रकार हम भाजपा सरकार को पानी मार के, झाड़ू मार के साफ किए थे। इनकी भी वही स्थिति आएगी अगर हमारे मांग को संज्ञान में नहीं लेंगे तो पानी मारेंगे और झाड़ू मारेंगे। तैयार हो जाए ऑलरेडी साहब। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश सिंह बघेल जी, कहीं दुर्घटना हमारे किसान भाई हो, मजदूर हो या सफाई कर्मचारी हो, उसके लिए एक भी पैसा दुर्घटना में नहीं है। अदर स्टेट यूपी में प्रति आदमी को 50 लाख रुपया। वहाँ जसपुर में जो दुर्घटना, वो तो ऐसी घटना थी, वो हमारे मान लो वहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ घटना हो रहा है, वहाँ तो हमको लाभ नहीं मिलेगा। हमारा सरकार हमारे को प्राथमिकता देना भाई, हमारे को प्राथमिकता देना चाहिए। और जो घटना हो रहा है वैसे ही छोटे कर्मचारी से लेके बड़े कर्मचारी कोई भी हो, वो सबको प्राथमिकता एक समान देना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए वहाँ जाके हड़ताल में बैठना, वहाँ तो आप हड़ताल में बैठ गए, यहाँ लेकिन हम कर्मचारी मर रहे हैं, यहाँ कौन देखेगा? हमारी पारी आती है तो हम चले जाते हो।
जैसे सफाई कर्मचारी किसी दुर्घटना के शिकार हो जाए तो उनको कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। अभी फर्स्ट हमारा जो पद यात्रा चला था उसमें हमारे भाई ने आत्मदाह किया, मतलब फांसी लगा के मृत्यु हुई थी उसकी। उसमें ना ही हमको सरकार ने 1 रुपया कुछ सहायता दिया, ना कुछ नहीं दिया, बल्कि हम कलेक्शन करके, हमारे सफाई कर्मचारी 1-1 रुपया कलेक्शन करके उस परिवार के बाल बच्चा का सहयोग किया, लेकिन सरकार से हमको कुछ भी नहीं मिला। जबकि बस्तर सरगुजा से पैदल यात्रा आया था वो भाई, जो चलते चलते आके आज फांसी लगा के मरा, लेकिन उसका कोई सरकार ने सुनवाई नहीं। और आज मुख्यमंत्री जी वहाँ लाठी पड़ रहा है, मार पड़ रहा है, वहाँ जाके बैठ रहा है और 50 लाख वो आदमी को दे रहा है। तो ये तो छल हो रहा है ना। तो ऐसे भी हम चले जा रहे हैं, हर प्रकार से चले जा रहे हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बार अगर नहीं हुआ तो आर के पार की लड़ाई होनी तय है। जहाँ साहब ये जो है मैं देख रहा हूँ आप तो सब जगह पहुँच जाते हैं कर्मचारियों के हित में। भाई सारे कर्मचारियों के साथ ये इस तरह की स्थितियाँ क्यों बन रही है? क्यों जो है वो आंदोलन धरना प्रदर्शन पे जो है आमादा है? क्या वाकई में सरकार के साथ ठीक बातचीत समन्वय कुछ नहीं हो रहा है? देखिए, सरकार के जो बड़े अधिकारी IAS अधिकारी वो न मालूम क्यों आंदोलनरत कर्मचारियों से चर्चा नहीं करते, उनकी समस्या का समाधान का प्रयास नहीं करते। हमारे स्कूल सफाई कर्मचारी लगातार 8-10 साल से हड़ताल कर रहे हैं। इनका नियमितीकरण तो बाद में होगा, सबसे पहले अंशकालिक से पूर्णकालिक कर दे। 2200 रुपया महीना मिलता, अभी 4-4 महीना नहीं मिलता। उस 2200 रुपये में परिवार कैसे चलेगा, इसकी कल्पना कोई अधिकारी आज तक नहीं कर रहा है। मेरा दावा है कि 2200 से ज़्यादा पैसा एक IAS अधिकारी के घर में जो कुत्ते को दूध पिलाते हैं ना, उसमें खर्च होता होगा। लेकिन इन गरीब कर्मचारियों का, और लगभग 99% हमारे आरक्षित वर्ग के कर्मचारी हैं बेचारे, इनके लिए दोनों पार्टी चिल्लाती है, आरक्षण की बात दोनों पार्टी करती है, लेकिन जब देने की बात आती है इनको केवल 2200 से 10,000 देना है। 2 घंटा काम करते हैं, उसको 8 घंटा काम कराना। अब वैसे भी प्रिंसिपल लोग, गुरुजी लोग ये 2 घंटा जाते हैं ना, तो इनको दिन भर यूज़ करते हैं। और यदि जो आदमी 2 घंटा काम कर रहा है तो 2000 में परिवार नहीं चलेगा, उसकी मजबूरी है गाँव में जाके खंती खनना है, निंदाई करना है, मजदूरी करना है। एक मेरा स्कूल सफाई कर्मचारी, दूसरे तरफ शिक्षा विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार आप लोग चला रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लगातार भर्ती हो रही। क्यों मेरा स्कूल सफाई कर्मचारी उसी स्कूल में रिक्त पद के चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति क्यों नहीं हो सकती? इसमें कौन सा बड़ा भारी टेक्निकल प्रॉब्लम है, संवैधानिक समस्या, ये समझ से परे है। इसलिए स्कूल सफाई कर्मचारियों का तत्काल मांग पूरा होना चाहिए। उस दिन बड़ी संख्या में लोग पैदल आए थे, एक कमेटी बनी है। अब वो कमेटी, अभी दशहरा है, उसके बाद फिर अभी ये दिवाली है, छुट्टी है, और फिर ये आपका चल रहा है आदिवासी नृत्य समारोह। लेकिन 30 तारीख को कमलप्रीत साहब ने चर्चा के लिए बुलाया है, और उसमें दमखम से केवल एक बात, कोई चर्चा नहीं, कोई हिसाब नहीं। वित्त विभाग बोले पैसा दिया जा सकता। मेरा मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाकर 50-50 लाख दे सकता है, हमसे पूछा नहीं। मेरा और आपका पैसा है, और हमारे कर्मचारियों को नहीं दे रहे हैं। तो एक तरफ कर्मचारियों की ये समस्या है, दूसरे तरफ लगातार अधिकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट, दादागिरी जनप्रतिनिधियों के द्वारा। कल देख रहे हैं ना महासमुंद में क्या हुआ है। ये बृहस्पति सिंह जी ने 2-4 जगह मारपीट किया, उससे ले दे करके बचे। एक SP ने अपने ड्राइवर को मार दिया, उसके ट्रांसफर कर दो, उससे समस्या का निदान हो जाएगा। कल आबकारी वाले जाके सर फटते तक मेरे बाबू को मारे हैं। आज रायपुर में मैंने इमरजेंसी वार्ड में सीरियस में भर्ती है। आप ये बताइए कि जनप्रतिनिधि गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। भगवान न करे किसी दिन मेरा अधिकारी कर्मचारी किसी जनप्रतिनिधि का कॉलर पकड़ देगा, मार देगा, तो यही सरकार उसको निलंबित करेगी, तुरंत गिरफ्तार करेगी, तुरंत जेल भेजेगी। ये कानून है। भारत का संविधान बोलता है इक्विटी बिफोर लॉ। अभी एक पुलिस वाले को मार दो तो आधा घंटा में FIR दर्ज हो जाएगा। महासमुंद के पुलिस वाले 8 बजे रात तक केवल बंदर जैसे ये डाला से डाला कूदते रहे, FIR दर्ज करे कि नहीं करे? ये भारत का संविधान है, ये छत्तीसगढ़ का संविधान है। कुल मिलाकर प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी निचले स्तर से ऊपर तक। ये अच्छी बात आपने कही कि ज्यादातर लोग जो है आरक्षित वर्ग से हैं, और पूरी राजनीति और सरकार भी आरक्षित वर्ग पे जो है टिकी हुई रहती है। आप लोगों के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, ऐसी बातें कहते हैं। तो ये आरक्षित वर्ग के साथ वाकई में जो है अच्छा नहीं हो रहा है क्या? देखिए अभी तो वही एक आरक्षित वर्ग के लिए इतना बड़ा महोत्सव है। क्या बोल रहे हैं, इतना बड़ा महोत्सव है। देखिए आदिवासी सम्मेलन मतलब पूरी छत्तीसगढ़ में और अदर स्टेट से भी आएंगे, विदेश से भी आएंगे। आदिवासी हर्ष उल्लास से हम मनाना चाहते थे। अगर आज 27 तारीख को हमारा मांग पूर्ण हो जाता तो आज मेरे बस्तर, सरगुजा और जितने भी दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, पूरे आदिवासी भाई लोगों के साथ सर्व समाज आज उत्सव धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। लेकिन ये नाम दिखावा है। आदिवासी जो हमारे भाई हैं
उन लोगों को प्रति दिखावा है कि हम ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, हम ला लेंगे कहाँ। नहीं सरगुजा बस्तर के आदिवासियों के साथ ऐसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहे हैं? हाँ है कि नहीं है ऐसा? ऐसे रहता तो हम लोग का पहले इसमें देख आरक्षित और ST और SC लोग सबसे ज़्यादा लगे हैं, और ST और SC का यानी कि बहुल्य क्षेत्र भी है यानी कि छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा ST और SC के लोग यानी कि स्कूल सफाई कर्मचारी में लगे हुए हैं। यदि सरकार चाहती कि इन लोगों को उन्नयनीकरण किया जाए, बनाया जाए, इनका बाल बच्चे के लिए कुछ किया जाए, तो हम ये नौबत नहीं आता। हम लोग अंबिकापुर से गांधी पद यात्रा करके नहीं आते, सुकमा से नहीं आते, बार बार हम लोग घेराव नहीं करते। TS बाबा बांग्ला को भी हम घेराव किए थे, और मुख्यमंत्री निवास को 5 तारीख को घेराव किए थे। हम लोग ऐसा घेराव फिर करने जा रहे हैं जैसे वो कभी भाग नहीं सकता, न छूट नहीं सकता। ऐसा घेर देंगे कि वो जा ही नहीं सकता, फंदे में बजा के वहीं रह जाएगा। मतलब 30 तारीख को अगर नतीजा नहीं निकला तो होगा हार या पार। वही कटोरा आकार। कटोरा आकार। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं कि जो स्कूल जो उन्नयन किया गया था ना, उसमें से टीचर को कर दिया और बच्चे को कर दिया, और हम सब युक्तकरण के तहत, और हमारे जो स्कूल सफाई कर्मचारी पूरे छत्तीसगढ़ का उसको 2900 कर्मचारी को निकाल दिए। तो उसके लिए कोई जगह ही नहीं बचा है क्या? टीचर के लिए जगह था, उसको किसको निकाल दिए? सफाई कर्मचारियों को निकाल दिए। भाई युक्तियुक्तकरण के तहत जो शाला का उन्नयन किया गया उसमें टीचर को युक्तियुक्तकरण कर दिए गए, बच्चे को कर दिया गया, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि सफाई कर्मचारी के लिए वहाँ पे जगह ही नहीं करके उसको निकाल दिए। तो ये गलत है ना, ये तरीका है। वो स्कूल खुला है अभी फिलहाल, रमसा स्कूल हर जगह खुला है, उसमें जो हमारा सफाई कर्मचारी भाई लोग जो छूटे हैं उनको उसमें डाला जाए, ये हमारी मांग। ये तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, उनका हाल जान रहा था। उन्होंने जैसा कि बताया कि फ़िलहाल वो किन स्थितियों से गुजर रहे हैं, उनके साथ वो सालों साल से चूँकि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है वहाँ पे इनके साथ अन्याय क्यों है, ये बड़ा सवाल है। उम्मीद है 30 अक्टूबर को जो इनके साथ अधिकारियों की बैठक होने वाली है उसमें शायद कुछ नतीजा निकले, और ना निकले तब इन्होंने पहले ही कह दिया है आर या पार, कटोरा या कार। तो कटोरा या कार की स्थितियाँ, आर पार की स्थितियाँ न बने। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बेहतर होगा और ये भी हंसी खुशी के साथ दिवाली मना पाएंगे। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।